हाँ, परिचय आपका? विनोद कुमार सिंह, पचवर केराकत, जौनपुर। जी, आप तो आरएसएस के बड़े पुराने कार्यकर्ता। हाँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ का स्वयंसेवक जब संघ की स्थापना डॉक्टर हेडगेवार ने 5 लोगों को लेकर के किया था, तो यह दृष्टिकोण उनके मन में नहीं था कि कभी भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राजनीतिक दल है और जो संघ का अनुषांगिक संगठन राजनीतिक संगठन है, वह कभी सत्ता में आएगा। वो तो उनका संगठन था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान करने के लिए। भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना, राष्ट्र कुछ संप्रदाय अथवा जनसमूहों का समुच्चय मात्र नहीं अपितु जीवमान इकाई है जिसे जोड़ तोड़ करके नहीं बनाया जा सकता। उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है जो उसके घटकों में राष्ट्रीयता की अनुभूति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और उसके संस्कृति प्रति गौरव के भाव में प्रकट होता है। लेकिन जब इतना होने के बाद आज डॉक्टर हेडगेवार शायद मौके पर होते तो उनको इस समय बहुत बड़ी तकलीफ होती कि जिस राष्ट्रवाद को लेकर के उन्होंने 5 स्वयंसेवकों को लेकर के संगठन का स्थापना किया और आज संगठन वह विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। लेकिन उसमें अब एक पूंजीपति जो कभी संघ और भाजपा को गाली दिया करते थे, वो पूंजीपति योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को उसमें समायोजित करा दिए हैं, संगठन में गठन करा दिए, पदाधिकारी तक बनवा दिए हैं और वो पदाधिकारी केवल धन्ना सेठों को ही तवज्जो दे रहे हैं। जो गरीब कार्यकर्ता हुआ करते थे, जैसे संगठन में यह होता था कि भाई लिफाफा में बंद कर करके गुरदक्षिणा होती थी, उसी से हमारा संगठन में काम चलता था। ठीक है, विस्तार होता है, जरूरत होती है, जैसी परिस्थिति होती है विस्तार होता है, होना चाहिए। लेकिन यह भाव जो आ गया कि केवल पूंजीपति ही इसमें रहेगा, पूंजीपति को ही टिकट दिया जाएगा, पूंजीपति ही संसद में अपनी आवाज उठाएगा, तो पूंजीपति योजनाबद्ध तरीके से अपने उन्होंने पहले सपा में गए तो सपा को खाए गए वो पूंजीपति, वही ठेकेदार, वही कोटेदार, वही पट्टेदार, वही सट्टेदार जो कभी सपा को खाए आज वही बसपा को खाए, वही कांग्रेस को खाए, आज वह भी भारतीय जनता पार्टी में योजनाबद्ध तरीके से आ गए हैं और घुस गए हैं और अपने पदाधिकारी भी बना लिए हैं। चाहे अपराधी ही क्यों न हो, चाहे डकैती करके आए, किसी का कत्ल करके चाहे खून करके वो आए हैं और वो न हुए तो उनके भाई हो गए, उनके भतीजे हो गए, वो पदाधिकारी बन गए। आज वो हमको हमारे जैसे कार्यकर्ता को सर्टिफाई करने का प्रयत्न करते हैं और जो आदमी थोड़ा सक्रिय है तब तो उनके यहाँ तो दाल नहीं गल पाती है, लेकिन जो निष्क्रिय आदमी है तो उस पर वो हावी हो गए हैं और अपने को ही यही दिखाते हैं। और आज लगता है कभी कभी ये चिंतन होता है कि क्या ये इस प्रकार के ही अपराधी प्रवृत्ति और जितने हैं जो जोर चोर चंडाल जो उठाई गिर हैं वही इसी टाइप के लोग अब सांसद विधायक होंगे? क्या अच्छे लोग, ईमानदार लोग, चरित्रवान लोग संसद में नहीं पहुंचेंगे? पहले तो यह होता जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तो यह होता था कि कितना दिन का आपका सामाजिक अनुभव है उसको टिकट दिया जाता था। लेकिन अब तो वह बात नहीं हो गई। अब तो यह हो गया है कि किसके पास पैसा अधिक है, कौन किस प्रकार से कितना दमन नीति कर सकता है उसको टिकट दिया जा रहा है। यह हर पार्टी में है, यह कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सपा भी पूंजीपति को, अब पूंजीपति को ज्यादा बढ़ावा देने का सपा और बसपा और कांग्रेस ने किया। आज वही लोग अपने अपने दिन पर रो रहे हैं। तो वही लोग जब रो रहे हैं गलत। हाँ, एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी और योगी जी, दो आदमी के बल पर उनके नाम पर लोग आज जो रोटी सेक रहे हैं, उनके नाम पर जो उनके ईमानदारी, उनके तपस्या के नाते आज जो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है और उस ग्राफ को भजाने के लिए एक पूंजीपति योजनाबद्ध तरीके से अपने लोगों को हर जगह समायोजित कर चुके हैं। यह एक बहुत खतरनाक स्थिति है और वह खतरनाक स्थिति हो केवल सद पद और प्रतिष्ठा पैसा के चक्कर में भाग रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठ रहा है कि वो पैसा के पीछे भाग रहे हैं, इधर विदेशी मिशनरियां जो ईसाई मिशनरियां हैं बड़े तेजी से गांव में दलित बस्ती में जाकर के दलित बस्ती में आम सहभोग करने के लिए सहभोज करते हैं। सहभोज तो केवल दिखावटी होता है, दिल से तो कोई मिलने नहीं जाता है। आज स्थिति यह हो गई है कि जितने भी ईसाई मिशनरियां हैं, ईसाई मिशनरियां गांव में कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को झाड़ फूक के जगह पर, झाड़ फूक के नाम पर ईसाईकरण कर रहे हैं। और जब जिस दिन ईसाईकरण हो जाएगा, सारे लोग ईसाई बन जाएंगे तो राष्ट्रांतर, जैसे जब धर्मांतरण हो जाएगा तो उसका राष्ट्रांतरण भी हो जाएगा। जब राष्ट्रांतरण हो जाएगा तो वह देश कमजोर होगा। जब देश कमजोर हो जाएगा तो यह पूंजीपति नहीं रहेंगे। आज यही पूंजीपति फिर उनके साथ हो जाएंगे। इनको धर्म भी बदलने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि तमाम हिंदुस्तान में इतने मुसलमान पहले नहीं थे, जो हमारे यहाँ जो कश्मीर में इतने मुसलमान नहीं थे, ये पाकिस्तान
पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं थे, वो सब कैसे हिंदू को हिंदू धर्मांतरित कर दिए। आज ये स्थिति हो गई कि उनके पास कोई दिशा नहीं थी, कोई विधा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। आज पाकिस्तान में 1% मुसलमान है लेकिन 1% हिंदू रह गया है और सभी हिंदुओं को मुस्लिम बना दिए। आज वहाँ खाने के ठिकाना नहीं है वो पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान जो है एक अपने लड़कियों के शादी तक हिंदुस्तान में करने के लिए तैयार है। आज हिंदुस्तान में राशन दिया जा रहा है खाने के लिए गरीबों को, और वहाँ राशन जो है 500-500 रुपये किलो बिक रहा है, 500-500 रुपये किलो बिक रहा है। आज वहाँ के यहाँ के अगर मूल्यांकन किया जाए तो फिर भी हमारा भारत देश उनसे आगे है। लेकिन यह दिन दूर नहीं है जिस प्रकार से विदेशी मशीनरियाँ हमारे यहाँ धर्मांतरण करा रही हैं, वो धर्मांतरण एक चिंता का विषय है। आज तो नहीं, आज के 20 बरिस बाद, 20 बरिस बाद, 25 बरिस बाद उसका परिणाम मिलेगा कि भारत किस कगार पर जा रहा है। भारत के बड़ी भयावह स्थिति हो गई है। उस भयावह स्थिति में भारत कहां पर खड़ा होगा। आज विश्व गुरु के स्थान पर हम भारत का सपना देखते हैं। भारत को अविलंब हिंदू राष्ट्र होने की आवश्यकता है और इसके लिए दूसरा कोई तो नहीं, हमें एक चीज एक व्यक्ति में दिखाई दे रहा है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। वो कुछ कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र के, चूंकि उनके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो उनके में करने की क्षमता है, वो हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। और दूसरा कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है जो हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे। संसद में कोई इस प्रकार से नहीं बोल पाता। 370 धारा तो मान लीजिए पुरानी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, सारे लोगों ने 370 का विरोध किया। भाई दोनों से चर्चा चल रही थी कि ये 370 हटे, पाकिस्तान का जो ये कश्मीर जो हमारा है, कश्मीर हमारे भारत का एक अंग बन गया। वो अमित शाह की वजह से, अमित शाह ने वह बिल लाया, हिम्मत दिखाया और 370 हट गया। आज भारत का ग्राफ बढ़ा, लेकिन इतने से बढ़ने से काम नहीं हो गया। सवाल इस बात का भी उठा है कि जो कश्मीर से भगाए गए ब्राह्मण पंडित रहे हैं, पंडित लोग, अगर जब तक वो अपने जमीन पर अपने घर में जाकर के रह नहीं रहे तो 370-35 से हटने का औचित्य क्या है, जब तक कि वो नहीं आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे आज कश्मीर है, कश्मीर में आज पंडित जब तक पुनर्स्थापित नहीं किए जाते हैं तब तक कश्मीर में 370-35 से हटने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि वो नहीं बसते हैं वहाँ, तब तक वह अधूरा है। 370-35 से का हटना भी अधूरा है जब तक जो वहाँ से निर्वासित हो गए हैं, भगा दिए गए हैं कश्मीर से, उनको प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है वहाँ पंडित लोगों को, तब तक वह अधूरा है। एक बात। दूसरी बात कहने का तात्पर्य है कि आज जातिवाद खत्म हो गया। जातिवाद आज भी चरम पर है। भतीजावाद खत्म हो गया, आज भी वो चरम पर है। भाईवाद खत्म हो गया, वह भी चरम पर है। आज बड़े नेता का लड़का एमएलए हो गया, एमपी हो गया और प्रदेश का पदाधिकारी होगा। विनोद जैसा कार्यकर्ता जो हमेशा सक्रिय रहा है, उसको पीछे धक्का देकर के किया गया, उसको कहीं तवज्जो नहीं दिया गया। आज इस बात का मुझे दुख है। और पता लगा कि फलाने मंत्री के लड़के हैं, फलाने के लड़के हैं, वो मंत्री भी हो गए, एमपी भी हो गए, सब कुछ हो गए। क्या यहाँ भारतीय जनता पार्टी में भाई भतीजावाद नहीं है? यहाँ भी भाई भतीजावाद है। जिसका ला रहा है वहाँ अपना लहा रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे गरीब कार्यकर्ता कहाँ टिकट दिया जाता है, गरीबों को किनारे कर दिया जाता है। अरे उनके पास कहाँ हैसियत है चुनाव लड़ने की, चुनाव लड़ने में इतना करोड़ रुपया लगता है, लेकिन वहाँ से 84 लाख 85 लाख। हम यही अगला चुनाव हुआ था, यहाँ का जो चुनाव संचालक थे उन्होंने कहा कि 84 लाख रुपया केवल विधानसभा के लिए आया था। और पैसा कहाँ खर्च हुआ? हम कहते सब पैसा बचा लिया। और वो बचाया जो आयातित था, जो कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देता था, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जनसंघ के कार्यकर्ता का विरोध करता था, आज वो सत्ता पर लेकर हो गए हैं। आज हमारे कार्यकर्ता का विरोध करते हैं, कार्यकर्ताओं को नीचा दिखाते हैं और अपना भ्रष्टाचार करना करते हैं। 40% कमीशन लेते हैं, जा करके हर अधिकारी कर्मचारी के वहाँ हर थाने से, हर ब्लॉक से, हर जगह से कमीशन लेते हैं। और उनकी वजह से आज इतना तेज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि वह भ्रष्टाचार के नाते आज पब्लिक त्राय कर रही है, आज किसान भी त्राय कर रहा है कि किसानों को सारे लोग शोषण कर रहे हैं। आज हर जगह ठेकेदारी की प्रथा हो गई है। जैसे इतने तक नहीं, जो आज हमारे यहाँ इंतखाब इत्यादि लिया जाता है तहसीलों से, वहाँ से भी ठेकेदारी हो रही है। 15 रुपये की जगह पे 20 रुपया लिया जा रहा है। और ठीक रूप से छोटे छोटे झगड़ा लगाने का काम और कोटेदार, पट्टेदार, सट्टेदारों से ये पैसा लिया जा रहा है, हर जगह पहुँच रहा है। ये जिसे आज SDM और DM ये बात करते हैं कि IAS और
पीसीएस होते हैं, आईएएस पीसीएस, अगर जो ईमानदार है उसको आईएएस पीसीएस सलाम करने भी में संकोच नहीं लगेगा, लेकिन जो बेईमान है, मैं उस चपरासी से गया गुजरा समझता हूं, जो कमीशन लेकर के, जो पैसा लेकर के अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, पैसा लेकर के काम करता है, ऐसे अधिकारी को मैं भर्त्सना करता हूं। और इस प्रकार से तमाम एसडीएम हर जगह से बांधे हुए हैं, 2000, 2500, 25,000 जैसा जिसका लड़ रहा है, हर कोटेदारों से उनके यहाँ बधा हुआ है, ये पहुंचता है। और ये पहुंचता है वहां से इतना तक नहीं, कभी कभी तो यह भी सुनने में आता है कि आपका विधायक को भी हमें देना पड़ता है, हमें आपको डीएम को भी देना पड़ता है। ऐसी स्थिति आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मैं यह बात को, अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस प्रकार का खेल जमीनी स्तर पर हो रहा है। ऊपर के लोगों में ईमानदारी तो आ रही है, लेकिन नीचे इतना भ्रष्टाचार चरम पर है कि जिसकी बहुत बड़ी भर्त्सना अगर किया जाए, अगर कोई इसका विरोध करता है तो सारे या भ्रष्टाचारी मिलकर के उस आदमी का विरोध करते हैं। यह भी एक बहुत चिंता का विषय है, इसको रोकने की जरूरत है और इस पर बहुत जल्दी दिमाग लगाने की जरूरत है। और जो 3-5 करने वाले हैं, जो उठाईगिरी टाइप के हैं, वो नेताओं के इर्द गिर्द दुम हिला करके, केवल नेताओं के इर्द गिर्द घूम करके मैं ही भारतीय जनता पार्टी हूं, फेसबुक का जमाना है, 4 लोग बैठ गए, 4 लोग बैठ करके अपना फोटो निकाल दिए और 4 लोगों का फोटो निकल गया। लोग समझते हैं कि सारी जनता बहुत खुश है, लेकिन सच्चा खाली फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, दलितों का उत्थान, महिलाओं का सम्मान, बेरोजगार नौजवानों के हित में उनके लिए काम किया गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से नहीं खड़ी। आज फेसबुक का जमाना आ गया है, सारे लोग कहीं नहीं फोटो खींच करके भेज देते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है कि सब ऊपर के अधिकारी जानते हैं तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। जमीनी पे पता लग रहा है कि जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है। और किसी के दुख दर्द में उस समय हम लोग जब संगठन में पदाधिकारी हुआ करते थे तो हम एक दूसरे के कार्यकर्ता के आज कहते थे आज फलां के घर में चाय पिया जाएगा, फलां के घर में बट्टी चोखा खाएंगे, फलां के घर में हम आज उनके मरनी करनी होगी, उनके यहाँ जाना है। लेकिन आज इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। सारे लोग उस पूंजीपति के यहाँ जाते हैं जिसके पास की संपन्नता है। वहां पता लगा कि सांसद जी पहुंच गए, वहां पता लगा कि मिनिस्टर साहब पहुंच गए, वहां पता लगा मुख्यमंत्री जी पहुंच गए। किसी भी गरीब कार्यकर्ता के घर में कोई नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमने जाता नहीं देखा कि किसी गरीब कार्यकर्ता के घर में जाकर के चाय पिए हो। ये बड़मनई के घर में जाकर के तो चाय पीते हैं, किसी गरीब कार्यकर्ता के घर में चाय नहीं पीने जाते हैं। यह एक दुखद बात है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पनप चुकी है। क्यों? कि उस प्रकार के कार्यकर्ता वहां चुन करके नहीं जा रहे हैं। गरीब गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़े के इंसान उत्थान कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? कि वो लोग पूंजीपति को प्रश्रय दे रहे हैं। जो गणेश परिक्रमा वाले हैं कार्यकर्ता, उनको प्रश्रय दे रहे हैं। जो केवल यूट्यूब और फेसबुक पर केवल अपनी फोटो जा करके भेज दे रहे हैं, उसी को अपना नेता और कार्यकर्ता मान रहे हैं। यह एक बहुत चिंता का विषय है। इससे बचने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीरो से उठने की जरूरत है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है आज, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए लोग मानते हैं कि यह हिंदुत्ववादी पार्टी है, सबका मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चलने वाली पार्टी है। जो मोदी जी ने नारा दिया है उस पर अमल करने के लिए केवल अकेले मोदी जी बेचारे क्या करेंगे? लेकिन नीचे के लोग जब उनका साथ नहीं देंगे, नीचे के लोग तो नीचा दिखाने के लिए केवल मोदी जी, हम कहते हैं हर जिले में एक मोदी जी हो जाए। हम केवल सत्ता में नहीं, हम हर जिले का एक मोदी हो जाए। देखिए तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। मुलायम सिंह जी का एक खूबी, मैंने एक चीज देखा है कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मुलायम सिंह गरीब कार्यकर्ता के घर जाकर के चाय पी लेते थे, गरीब कार्यकर्ता के घर जाकर के खाना खा लेते थे। इस प्रकार के हाँ तो एक नेता हैं, ईमानदार हैं, जो व्यवहार कुशल हैं, लेकिन उनके पास व्यवहार कुशलता तो है लेकिन लेट लतीफ हैं। और किसी गरीब के लिए सहानुभूति नहीं है, अनुभूति नहीं है। केवल सहानुभूति के बल पर वो संगठन को, सबको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अधिकांश नेता जो बने हैं वो प्रायोजित नेता हैं। वो अपने एक पूंजीपति को उस स्थान पर पहुंचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहूंगा। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।